अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्रोमालिक्स टेबलेट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये सब कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे ब्रोमालिक्स टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर ब्रोमाज़ेपाम पाया जाता है और ब्रोमालिक्स टेबलेट इंडस फार्मा का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो 191 रुपये में मार्केट से बआसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में ब्रोमालिक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस वगैरह का शिकार हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्रोमालिक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ के लिए ब्रोमालिक्स टेबलेट बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और डॉक्टर हजरत इसी कंडीशन में रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा अगर घबराहट हो या अगर नींद नहीं आती और इसके अलावा अगर भूख की कमी हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्रोमालिक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वो मरीज़ जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और घबराहट का शिकार रहते हैं और हर वक्त बेचैन रहते हैं, तो उनको किसी भी वक्त सुकून मुयस्सर नहीं होता, तो उन लोगों में ब्रोमालिक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रोमालिक्स टेबलेट कुछ लोगों में शॉर्ट टर्म में दिया जाता है और कुछ मरीजों में इसको लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है। वो मरीज़ जो रेगुलर डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, उनके लिए लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। वो मरीज़ जिनको माइनर मसला हो, तो ऐसी मरीज़ के लिए शॉर्ट टर्म में ब्रोमालिक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा वो मरीज़ जिनको रात को नींद नहीं आती, तो ऐसी कंडीशन में ब्रोमालिक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ब्रोमालिक्स टेबलेट मस्कुलर रिलैक्स करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इंसोमिया यानी नींद की कमी को पूरा करने के लिए ब्रोमालिक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ब्रोमालिक्स टेबलेट रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो ब्रोमालिक्स टेबलेट रात को सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अगर कोई ब्रोमालिक्स टेबलेट लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग फ़ौरन ब्रोमालिक्स टेबलेट को बंद ना करें, क्योंकि सीवियर डिप्रेशन हो सकता है। और कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसा कि चक्कर आ सकते हैं और इसके अलावा गुनोदगी हो सकता है और इसके अलावा एलर्जी हो सकता है और इसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन से हालत हैं जिसमें ब्रोमालिक्स टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जो किडनी और लीवर का पेशेंट हो, तो वो लोग ब्रोमालिक्स टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर एलर्जी हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्रोमालिक्स टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करना। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।